आज का हमारा टॉपिक है सेल्स। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि एक वॉल जो है वो या कोई बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से मिलके बनी होती है। जैसे कि ये अगर हम एक रफली एक वॉल ड्रॉ करें तो इसमें बहुत सारी ब्रिक्स लगी होती हैं इस तरह से, यानी कि हम ब्रिक्स को बार बार रिपीट करके हमने बनाई एक वॉल। तो वॉल किस चीज़ से बनी है? बार बार रिपीट होके ब्रिक्स से, यानी कि ब्रिक्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस वॉल के। तो यानी कि अगर हम जब एक ब्रिक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो एक वॉल बनती है। तो एक सिंगल ब्रिक जो है इस वॉल की एक यूनिट है। यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो कोई एक बड़ी स्ट्रक्चर बनती है। सेम उसी तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा भी रखा है, कुछ कुछ सेल रफली इस तरह की दिखती हैं कि सेल जो है वो बार बार रिपीट होकर एक लिविंग बॉडी को बनाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं। तो सेल्स जो है ये टाइनी यूनिट्स हैं जो बार बार रिपीट होने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स जो हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं। जैसे कि आपका हाथ जो है वो भी बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है, लेकिन आप एक सिंगल सेल को नहीं देख पाते हैं। तो सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। जैसे अगर आपको ये स्पेलिंग आनी चाहिए, माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो ये स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, इसको बोलना आना चाहिए। और माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जिसको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के बिना नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। तो बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ पर इन्होंने डार्क कलर में दिखा रखा है, ये एक थिन मेम्ब्रेन है। थिन पतली सी एक मेम्ब्रेन को अगर आप हिंदी में बोलें तो उसको बोलेंगे हम एक झिल्ली। एक पतली सी मेम्ब्रेन जो सेल को की बाउंड्री होती है, यानी कि ये अंदर वाला पोर्शन सेल है और बाहर उसकी या तो दूसरी सेल है या सराउंडिंग है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली सेल की एक तरह से बाउंड्री होती है और उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्पेलिंग हम याद कर लेंगे इसकी। ये सेकेंड स्पेलिंग है आज की, सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन। ये सेकंड स्पेलिंग है हमारी। फर्स्ट थी माइक्रोस्कोप, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड द न्यूक्लियस। मोस्टली सेल्स के अंदर एक डिस्टिंक्टली हम बिल्कुल अलग तरीके से देख सकते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक स्फेरिकल डिस्टिंक्टली विजिबल सेंट्रली लोकेटेड पार्ट ऑफ सेल है। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस ये थर्ड स्पेलिंग है हमारी। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल के बीच में प्रेजेंट होता है और इसको हम डिस्टिंक्टली देख पाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है सेल का? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये आपकी सेल है, सेल में ये बाहर वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन है, बीच में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। इसको आप खुद भी ड्रॉ करके अगर सीखना चाहें तो सिंपली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक बाउंड्री है जो इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो डिस्टिंक्टली विजिबल है, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये है हमारी एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।